Hello students, welcome to my YouTube channel NG Study Center and myself Nancy Jangda. Today we start 9th class chapter 1 number system. 9th class का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसी भी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन में मैं चैप्टर्स के जितने भी बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स का बेसिक्स क्लियर है तो आप एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सरसाइज के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। एक्सरसाइज में आपको जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नाउ देन चैप्टर्स ने मुझे क्या गिवन है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मैं पूछती हूँ आपसे व्हाट इज नंबर। नंबर्स क्या होते हैं एंड नंबर्स किन से मिलके बनते हैं। नाउ आई राइट 42, इट इज अ नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट 4, 2, 5, 9, 8 and 2 ऑल्सो इट इज अ नंबर। मेरे जितने भी नंबर्स हैं वो किन से मिलके बनते हैं, डिजिट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज डिजिट एंड विच नंबर आर इंक्लूड इन द डिजिट। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट, 0 to 9। 0 to 9 हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड डिजिट्स। 0 देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 दैट आर कॉल्ड डिजिट। दीज नंबर, इन नंबर्स को हम क्या डिनोट करते हैं, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। एंड डिजिट से मिलके ही हमारे क्या बनते हैं, नंबर। जितने भी हमारे नंबर्स बनते हैं वो हमारे डिजिट से ही मिलके बनते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर दैट बिगिन विथ 1। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होकर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो 10, 100, 1000 किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एंड यहाँ पे इन्फिनिटिव, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज होल नंबर। होल नंबर हमारे व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर आर दोज नंबर दैट बिगिन विथ 0। 0 से स्टार्ट करके, 0 से स्टार्ट होकर हमारे जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। नाउ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो 0 इज अ इंटीजर। I write -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on, right. These are called negative integer. Negative integer. And that are called positive integer. Right? 0 also, 0 is also integer. Right? Now next point is rational number and irrational number. Rational number, what is rational number? Rational number are those number which represent in P upon Q form. P and Q are
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड p एंड q हमारे क्या है? इंटीजर्स है। एंड q हमारा क्या है? वो हमारा क्या होता है? 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। सो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? p अपॉन q फॉर्म में। लेट सपोज मैं राइट करती हूँ 3 अपॉन 4, दैट इज अ रैशनल नंबर। सेम हियर -4 अपॉन 5, दैट इज अ रैशनल नंबर, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि q है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। सो q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? आई राइट, सपोज मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 0 अपॉन 2। सो आप 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? दिस विल बी 0। सेम हियर, इस नंबर को मैं उल्टा लिखती हूँ। आई राइट 2 अपॉन 0। सो आप क्या आंसर फाइंड करोगे? इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन्फिनेटिव, इट डिनोट इन्फिनेटिव। सो अगर किसी भी नंबर्स को 0 से हम डिवाइड करते हैं, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन्फिनेटिव, राइट। सो हमारे रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जिसको हम p अपॉन q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइट। नाउ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? Irrational numbers are those numbers which can express in non-perfect square. Non-perfect square means √2। √2 का हम क्या परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं? नो। √2 is a irrational number. Same here √3. √3 is also a non-perfect square, right? I write √4. सो √4 का अगर हम रूट स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा? 2, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं एंड ये परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एंड दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जिनको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर्स का रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर्स लाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या गिवन है कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैं राइट करती हूँ 2 अपॉन 5। सो 2 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स को हम कैसे राइट करते हैं? p अपॉन q फॉर्म। सो मुझे 2 अपॉन 5 को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि वो नंबर्स किन किन नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो नंबर्स को चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ? 2 को 5 से डिवाइड करती हूँ। सो 5, अब 2 है वो 5 से छोटा है, सो 0 एंड यहाँ पे 0, 0.5 4 जा 20, सो 0। दीज नंबर के, अब ये नंबर किस किस के बीच में लाई करता है? 0 एंड 1, राइट। सो 0 एंड 1 के बीच में कहीं पे ये लाई करेगा। नाउ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन। दिस विल बी 0 एंड अब मुझे 1 मैं कैसे फाइंड करूँगी? यहाँ पे जितना मुझे डिनोमिनेटर गिवन है उतने ही मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेक करना है एंड जितना भी मुझे डिनोमिनेटर गिवन है, यहाँ पे मेरा 1 है। सो जितना भी 5 है तो मैं इस दोनों के बीच में कितने पॉइंट ड्रॉ करूँगी? 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे 1। अब मुझे 5 कैसे फाइंड होगा? 1 कैसे फाइंड होगा? 5 डिवाइड बाई 5। सो 5 को 5 से कैंसिल किया तो 1। इट मीन आई राइट 1 अपॉन 5, यहाँ पे 2 अपॉन 5, देन 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। सो 2 अपॉन 5
0.4 इट मीन्स 2/5 मेरा किसके बीच में लाई हुआ, 1 एंड 0 के बीच में। सो मेरा 2/5 कहाँ है, दिस विल बी 2/5। सो ऐसे हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। मुझे 2 रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में मुझे फाइंड करना है कि कितने रेशनल नंबर्स हैं, राइट। नाउ आई राइट 2 and 3। सो मुझे 2 and 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। यहाँ पे राइट करती हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर। सो आप कैसे फाइंड करोगे, दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। सो आप कैसे फाइंड करोगे, सो नंबर्स के बीच में अगर मुझे 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, सो इसको रेशनल बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 and 1, राइट। सो 2 रेशनल नंबर्स मुझे गिवन है, अगर इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड मिड वैल्यू मेथड, राइट। मिड वैल्यू मेथड में हम कैसे सोल्व करेंगे, जो मुझे नंबर्स गिवन है इसको मैं सपोज करती हूँ R एंड इसको S, राइट। सो दोनों नंबर्स को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी एंड उसको 2 से डिवाइड करूँगी। सो 2 + 3 डिवाइड बाई 2, राइट। 2 + 3 = 5 एंड बाई 2। सो इन दोनों के बीच में मुझे क्या नंबर्स फाइंड हुआ, 5/2, राइट। अब मुझे 2/1 एंड 5/1 के बीच में नंबर्स फाइंड करना है। सो मुझे 1 नंबर फाइंड हो गया, 5/2। अब हम इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। सो अगेन 2 + 5/2, राइट। एंड सोल्व किया तो यहाँ पे इक्वल बनाने के लिए 2 and 2। सो 2 × 2 = 4 + 5/2, राइट। 4 + 5 = 9/2। सो इन दोनों के बीच में मुझे क्या नंबर्स फाइंड हुआ, 9/2, राइट। अगेन चेक 5/2 and 3। सो 5/2 + 3। सो सोल्व किया तो LCM 2 and 5 + 1 × 2 = 2 and 2 × 3 = 6। सो 6 + 5 11/2। सो इन दोनों के बीच में मुझे क्या नंबर फाइंड हुआ, 11/2। सो मुझे कितने नंबर्स मिल गए यहाँ पे, 1 2 and 3। मुझे फाइंड कितने करने हैं, 5। अगेन चेक 2 + 9/2, राइट। अगेन LCM 2 and 2 × 2 = 4 + 9, 9 + 4 13/2। अगेन मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या नंबर फाइंड हुआ, 13/2, यहाँ पे 13/2, राइट। नाउ चेक 11/2 + 3। सो चेक किया, 2 LCM दिस विल बी 11 प्लस एंड 2 3 = 6। सो 11 + 6 17/2। सो इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे कितना फाइंड हुआ, 17/2। सो मुझे कितने नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। एंड मुझे फाइंड क्या करना था, 5 रेशनल, राइट। नाउ दीज मेथड आर यूजफुल ओनली फाइंड 4 and 5 टर्म्स, राइट। ये मेथड कहाँ पे यूजफुल है हमारे लिए, ओनली जब मुझे 4 या 5 टर्म्स फाइंड करनी हो, राइट। वहाँ पे ये मेथड यूज होगा। ज़्यादा टर्म्स मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है 10 टर्म्स या 15 टर्म्स, तो ये मेथड थोड़ा लेंथी बनेगा। सो नाउ सेकंड मेथड डिनोमिनेटर है सेम। जब मुझे 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, सपोज आई राइट 6/5 एंड 8/5। सो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, सेम। जब मुझे दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे, तो इन दोनों के बीच में मुझे कितने फाइंड, 8 रेशनल नंबर।
अब मुझे कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं दोनों के बीच में? 8। सो जब मुझे 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करने एंड दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे तो हम कैसे नंबर्स को फाइंड करते हैं? अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मुझे 5 है, तो मैं 5 को हाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या दिखाई दिया? 1। कौन सा? 7/5। एंड मुझे फाइंड कितने करने हैं? 8। सो अब मुझे 8 क्या रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? जो मेरा डिनोमिनेटर है एंड न्यूमिनेटर है दोनों में मैं क्या करती हूँ? 6/5। सो ये मैं दिस विल बी डिनोट n एंड d, राइट? सो n equals to 8 and n equals to 8 and n number of rational number. राइट? सो दोनों में मैं क्या करूँगी? n+1 मल्टीप्लाई, नीचे भी n+1 से मल्टीप्लाई। सो ऊपर और नीचे दोनों को n+1 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो 6 + 5 मल्टीप्लाई n+1, n मुझे कितना गिवन है? 8, n+1, राइट? नीचे भी 8 + 1। सो कितना बना? दिस विल बी 6/5 मल्टीप्लाई 9 एंड 9। सो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54। दिस विल बी 9×5 = 45। सेम हियर 8/5 मल्टीप्लाई n+1 and n+1, right? Now 8/5 and multiply n+1, मुझे कितना गिवन है? 8, n+1 9, सो 9 and 9। सो मल्टीप्लाई किया तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 एंड 9×5 = 45। सो मुझे क्या नंबर्स फाइंड हुए हैं? यहाँ पे 54 and 45 एंड यहाँ पे 72/45। अब हम इन दोनों के बीच में इजीली राइट कर सकते हैं नंबर्स को। सो 45 डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इनको हाइड किया तो 45 से आगे क्या आता है? 55। सो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ 55/45, 56/45, 57/45, 58, 59 एंड 60/45। कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6, 61 एंड 62, राइट? अब मुझे यहाँ पे ऐसे मैं कितने भी नंबर्स को, जितने नंबर्स बोले इजीली राइट कर सकती हूँ, राइट? नीचे मुझे क्या करना है? नीचे एंड ऊपर दोनों में मुझे n+1 से मल्टीप्लाई करना है। n मेरा क्या है? 8। जो भी मुझे नंबर्स गिवन है, जितना भी नंबर्स मुझे फाइंड करना है उसमें मैं +1 करके ऊपर नीचे दोनों से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, अगर मुझे 2 रैशनल नंबर्स गिवन है एंड दोनों में मुझे डिनोमिनेटर है वो क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंट। सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है? 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? सबसे ईजी मेथड क्या है इनको सोल्व करने का? क्या दोनों का डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम बनाएंगे। सो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। सो 5 2 = 10, दोनों का एलसीएम मुझे क्या फाइंड हुआ? 10। सो 5 को 10 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से। नीचे 2 से क्या था? ऊपर भी 2 से। सो 2 को 5 से एंड 3 को 5 से। सो 4 2 = 8 एंड 5 2 = 10। दिस विल बी 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10। सो मुझे क्या फाइंड हुआ? 8/10 एंड 15/10। सो मुझे कितने नंबर्स फाइंड करने दोनों के बीच में? 5। सो आई कैन इजीली फाइंड, राइट? सो 8/10,
नेक्स्ट नंबर मुझे क्या मिला यहाँ पे, 8 से आगे क्या आता है 9, 9/10 एंड 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, $15/10। सो मैंने इजीली राइट कर यहाँ पे आई कैन इजीली राइट बिटवीन दीज नंबर्स, राइट। सो ऐसे अगर मुझे डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट दिया है तो उसका सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम नीचे हाइड करते हैं, तो ऊपर वाले नंबर्स के हम कंपैरिजन करते हैं, एंड कंपैरिजन करने के बाद दोनों के बीच में हम नंबर्स को इजीली राइट कर सकते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सरसाइज में जितने भी बेसिक्स पॉइंट पूछे गए उन सभी को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवाया। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर को, आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है। सबसे मेन आपको 2 बेनिफिट होंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पे 9th क्लास तक की ज़रूरत है इसकी, आगे जाके भी अब आपसे कोई पूछ सकता है बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, तो आप इजीली बता सकते हो। सो आपको सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक से क्लियर होगा तो एक्सरसाइज को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज।